और अब आपका क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है कि एक सर्किट है, उसमें n1 नंबर ऑफ सेल्स लगे हुए हैं सीरीज में, और हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, और n2 नंबर ऑफ पैरेलल लाइन्स है इस तरह की। तो हो जाएगा मतलब तो इस तरह की स्मॉल n1 सेल्स हैं और ये सब सारी सीरीज में लगे हुए हैं, और ये स्मॉल n1 सेल्स फिर पैरेलल में लगी हुई अनदर स्मॉल n1 सेल्स में। तो इस तरह करके मतलब पूरा इधर n2 पैरेलल रोज हो जाएंगे। तो जो सीरीज में लगी हुई हैं उन सब का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? एक का स्मॉल r है, तो जब n1 सेल्स लगी हैं तो सबका क्या हो जाएगा, मतलब इस पूरे सीरीज का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R इफेक्टिव n1 इंटू r स्मॉल r, और E इफेक्टिव क्या हो जाएगा, n1 E। अब हमें निकालना क्या है कि एक एक्सटर्नल रेजिस्टर इधर दिया हुआ है और इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो करना है वो हमें निकालना है, और ये भी कंडीशन बतानी है कि कब ये करंट मैक्सिमम होगा। तो ये सब निकालने के लिए हमें करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? करंट की वैल्यू तब निकाल पाएंगे जब इसके अक्रॉस पूरा पोटेंशियल पता होगा और R इफेक्टिव पता होगा। तो इस पूरे सर्किट का मतलब ये n1 n2 पैरेलल रोज और ये पूरा मिला के इसका R इफेक्टिव क्या होगा, n1 R तो सीरीज में लगी हुई है, तो हो जाएगा आपका n1 R अपॉन n2, क्योंकि n2 पैरेलल रोज है। जैसे मान लीजिए आपका ये होता था R R, तो जब दोनों पैरेलल में लगे होते थे तो R इफेक्टिव क्या हो जाता था, R/2। तो यहाँ n2 क्या है आपका 2 है। सिमिलरली यहाँ भी क्या है, क्योंकि इन सबको हम एक रेजिस्टेंस बता सकते हैं, तो इस तरह रेजिस्टेंस करके तो सिमिलर रेजिस्टेंस हर जगह लगे हुए हैं। तो जैसे यहाँ R और R पैरेलल में लगे हुए थे, उस तरह ये पूरा सिस्टम दोनों सिमिलर है, लगा हुआ है। तो इसको हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा n1 R अपॉन n2, तो हो गया आपका R इफेक्टिव। तो मतलब ये हो जाएगा पूरा ये आपका R हो गया, तो R इफेक्टिव क्या हो गया, n1 R अपॉन n2। और इसका EMF क्या होगा, इसका EMF इसका EMF इसका EMF, इस तरह n1 EMF को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा n1 E। और क्योंकि ये सब पैरेलल में लगे हुए हैं तो n1 ही रहेगा, क्योंकि दो वोल्टेज अगर पैरेलल में लगे हों तो दोनों मिला के उतना ही वोल्टेज देते हैं। अगर ये E है ये E है तो इसका रिजल्टेंट भी अगर इसके क्रॉस लगाया गया तो ये भी E देगा। तो इस तरह ये पूरे सर्किट का n1 E EMF हो गया। अगर करंट निकालना है तो करंट क्या हो जाएगा, I इक्वल टू n1 E अपॉन n1 R अपॉन n2 प्लस R। ये हो जाएगा आपका करंट की वैल्यू। अब हमें पता करना है कि करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, तो हम इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा n1 E अपॉन n2 ऊपर आ गया n1 R प्लस n2 R। तो करंट जब मैक्सिमम होगा तो ये वैल्यू आपकी मिनिमम होगी। तो ये मिनिमम होगी, ये आपकी कंडीशन है कि करंट मैक्सिमम होगा। तो ये मिनिमम इम्प्लाइज करंट
मैक्सिमम। तो इसको मिनिमम होने के लिए क्या होगा, तो इसकी मिनिमम होने के लिए कंडीशन है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं √n1 r प्लस माइनस √n2r इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो अब ये डिपेंड करेगा कि ये मिनिमम कब होगा। ये मिनिमम तब होगा जब ये मिनिमम होगा। इसकी वैल्यू तो नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, तो इसकी वैल्यू हमेशा इससे बड़ी होगी। तो ये डिपेंड करेगा कि ये कब कम होगा। ये 0 तब होगा जब दोनों बराबर होंगे, मतलब ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो n1r इक्वल टू n2r, तो n1r इक्वल टू n2r। ये हो गया आपका कंडीशन फॉर करंट मैक्सिमम। ये आपका करंट था, ये कंडीशन है कि कब करंट आपका मैक्सिमम होगा। वो डिपेंड करेगा कि आपका डिनोमिनेटर वैल्यू जब मिनिमम है तब आपका करंट मैक्सिमम होगा।